So once again, good evening, everyone. Now, today in this class, we're going to start the new chapter, and the name is sets. See, if I talk about this chapter, this is a very new topic for ISC CBSE students. जो लोगों ने क्लास 10 CBSE से पास किए हैं, उन लोगों के लिए काफी नया चैप्टर है. बट फॉर ICC स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास 10 ICC से पढ़ के आए, they have already done this chapter in, I think, 8, 9 or 10. I think, I don't know exact which of the class, which class, but yes, you all have studied. But then also we are going to study this chapter in detail now. क्लियर? आज हम लोग ये चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ये सोच के नहीं पढ़ने वाले कि किसको कितना आता है. जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल में पढ़े थे, वैसे एग्जैक्टली सेम वे we are going to start in a detail, about this chapter. So let us start with definition first. So when we say set, what do you mean by a set? Like we say set of natural numbers, set of real numbers, set of rational numbers, set of irrational numbers. देखो सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये बार-बार ये जो सेट्स जो टर्म है ये काफी नया लग रहा होगा, बिकॉज वो लोग बार-बार ये तो पढ़ रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, लेकिन ये सेट होता क्या है इसके बारे में पता नहीं है सीबीएसई स्टूडेंट्स को. सो टुडे लेट मी एक्सप्लेन यू. First of all, let me start with the definition of a set. So we can say that a well-defined collection of distinct objects is called a set. So when we say a set, like when we say a set, we say that it is nothing but collection of well-defined distinct objects. जैसे कि आज जो क्लास हो रहा है 4 बजे, तो देखा जाए इस डेफिनेशन के हिसाब से जो लोग स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स को अगर हम इसको एक ग्रुप के अंदर रख दें तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं. मतलब यू आर कलेक्शन ऑफ You all are जो आज अभी क्लास अटेंड कर रहे 4 बजे. So ये क्या है बताओ तो? Set of all students attending class at 4 PM for this particular chapter topic sets. ठीक है, तो हम लोग सेट बोल सकते हैं. क्या सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. या अगर मान लो हम लोग आज अगर हम सबका टी शर्ट के हिसाब से अगर हम सबको अलग अलग करना चाहें, ग्रुपिंग करना चाहें, तो सेट ऑफ स्टूडेंट जिन लोगों ने आज ब्लैक टी शर्ट पहना है, तो मान लो ब्लैक टी शर्ट में ए बी सी 3 जन का मैंने नाम रख दिया. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट जिन्होंने येलो टी शर्ट पहना है, तो मान लो मैंने नाम रख दिया डी ई एफ. तो ऐसे करके मतलब सेट होता क्या है? सेट इज नथिंग बट कलेक्शन. मतलब ये कलेक्शन है, मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. मतलब मेरा यहाँ पे डेफिनेशन क्या था कि जितने जो लोग येलो टी शर्ट पहने उनको अलग एक ग्रुप करो, उनका एक अलग ग्रुप फॉर्म करो. जो लोग ने ब्लैक टी शर्ट पहने उनका एक अलग ग्रुप फॉर्म करो. ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो कि जो लोगों ने ब्लैक टी शर्ट पहने इन सभी में से मैंने उनका एक अलग ग्रुप तैयार कर दिया. एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी. जो लोगों ने येलो टी शर्ट पहने उसका मैंने एक अलग ग्रुप फॉर्म कर दिया. उसके अंदर जो एलिमेंट्स मैंने रखा है किस किस नाम को रखा है, एक का नाम डी है, दूसरा का नाम ई है, तीसरा का नाम एफ है. सो वी फाइंड दैट सेट इज नथिंग बट कलेक्शन. ठीक है, कलेक्शन क्या चीज होगा? कलेक्शन क्या हम रैंडमली कोई भी चीजों का कलेक्शन हम दे सकते हैं? नहीं. कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ definition which is provided in the question. ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से जो हम यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, उस ग्रुप को सेट कहते हैं. ओके, नाउ the question is, when we represent a set, now after we know the definition of a set, अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है. हाउ टू राइट डाउन अ सेट. See, every set has got name. Number 2, elements of a set
is written in this bracket separated by comma. Number 3, every set has got some number of elements. Let me not discuss this. Let me just say that every set has got name and set के अंदर elements को represent ये bracket से करते हैं. जैसे मान लो for example, we can say that a set A, make sure that name is always represented with capital letter. Okay, name क्या होना चाहिए बताओ तो capital letter. कभी भी सेट का नाम को हम लोग कभी भी स्मॉल लेटर से लिख के डिनोट नहीं करते. सेट का नाम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिख के डिनोट किया जाता है. तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट है जिसका नाम है ए और सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है. सेट के अंदर मान लो एलिमेंट्स है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. क्या पहला 5 नेचुरल नंबर्स. तो 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 3, 4 और 5. So we are finding that मेरा डेफिनेशन क्या है बताओ तो. मेरा डेफिनेशन है कि पहला 5 नेचुरल नंबर्स का को एक ग्रुप करो, एक ग्रुप फॉर्म करो पहला 5 नेचुरल नंबर्स का. तो ये ग्रुप क्या है बताओ तो. इसका मैंने नाम दे दिया सेट ए. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इस सेट के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 रखा है या फिर 1 3 5 4 2 रखे या फिर हम इसको 3 1 5 4 2 रखे. क्या ये सबका मतलब अलग है या सबका मतलब सेम है बताओ देखो. सेट्स में ये सारी चीजों को अलग अलग काउंट किया जाएगा या फिर एक ही चीज काउंट किया जाएगा बताओ एक बार. टेल मी. यस, टेल मी एवरीवन. एनीवन, आई मीन नॉट एवरीवन, इट्स नॉट पॉसिबल एवरीवन टू स्पीक, बट यस बताओ एक बार कि क्या ये अलग अलग है. बिकॉज़ देखो एक बार ध्यान से, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देखो कलेक्शन पे ध्यान देना. तो कलेक्शन, एक बात बताओ, ये सेट का कलेक्शन, ये सेट का कलेक्शन और ये सेट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है क्या वो अलग अलग है या सेम है बताओ. I think I have given you the option to unmute and sorry. हाँ, yes tell me. सर सेम. सबके अंदर जो एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो सब सेम ही है. So that's why they are not different sets. तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि a well defined collection of distinct objects, ठीक है, distinct objects is called a set. तो याद रखना. अब हमको ध्यान ये रखना है कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इग्नोर्ड because the definition of a set is well defined collection of objects. ठीक है. उसके बाद एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक सेट के अंदर लिखता हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5, या एक सेट के अंदर लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5, एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग सेट है या सेम सेट है बताओ. सेम है सर. क्यों? इसके अंदर तो मैंने 1 को 2 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 2 बार लिखा है, 4 को 2 बार, 5 को तो रिप्रेजेंट एक्स ही होगा ना. है तो सेम. Exactly, because what is set? Set is nothing but collection of well defined distinct. तो यहाँ पे कितना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? 5 ही तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना. तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? नहीं. यहाँ पे हम 1 को एक ही बार काउंट करेंगे. डिस्टिंक्ट 1 2 बार लिखो, 3 बार लिखो या 100 बार लिखो, मतलब 1 तो 1 ही हुआ ना. तो कितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है यहाँ पे? 5 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है. सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर दैट सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट मत करना, बिकॉज़ सेट सिर्फ क्या है बताओ तो? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, सेट क्या बताओ तो? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर 10 बार लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं कि जो जो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. 10 बार 50 बार प्रेजेंट होना चाहिए, वो सेट का काम नहीं है. सेट का काम सिर्फ यही है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना है. उसके बाद नेक्स्ट, repetition of elements in a set is ignored. ओके, मतलब इस चीज को इग्नोर किया जाता है, ये सब चीज मैटर नहीं करता सेट. उसके बाद लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड, देखो ये होता है नेम, जो कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. ये ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं हम लोग, और ये सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ठीक है. उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इग्नोर्ड एंड रिपीटेशन इज आल्सो इग्नोर्ड. लास्ट थिंग सेट के अंदर जो ध्यान रखना है वो ये है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट.
नाउ व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है, उस सेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर। उसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है तो बताओ तो सेट ए के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है? 5। सो नंबर ऑफ, देखो इसको लिखने का तरीका, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या चीज का? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर। तो ये सेट ए के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स है बताओ तो किनके? दे हैव गॉट 1 2 3 4 5। सो मैंने n ऑफ a क्या लिखा? 5। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया उस सेट के अंदर जितने टोटल एलिमेंट्स है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। So everyone copy down till here first, and then if you have got any doubt, please ask and clear your doubts first. Everyone note down. अब हम एक बार सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक बार देख लेते हैं, ध्यान रखें। देखो सेट के अंदर एलिमेंट जो हो गया देखो एक बार ध्यान से, सेट के अंदर एलिमेंट्स सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसे देखो ये, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट का बात करें, एलिमेंट का जो फॉर्मेट हम देखें, फॉर्मेट, ठीक है, तो एलिमेंट का फॉर्मेट जिसको हम एक मान रहे हैं, इस सेट के अंदर जो हम एक एलिमेंट मान रहे हैं वो कैसा है बताओ तो? एक सिंगल कंपोनेंट है। देखो अब देखो नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? सपोज दूसरा सेट है बी, मान लेते हैं देयर इज अनदर सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो कैसा फॉर्म है, देखो एक बार ध्यान से। नाउ कैन यू टेल मी इस सेट के अंदर, ये सेट बी के अंदर सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है बता सकते हो कोई? एनीवन? 3। तो याद रखो देखो यहाँ पे करेक्ट, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। देखो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स का जो फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट कैसे बताओ तो? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो कंपोनेंट्स को लिखते हैं हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा से, और ऑर्डर्ड पेयर ग्राफिकली क्या डिनोट करता है? पॉइंट डिनोट करता है। ऑर्डर्ड पेयर ग्राफिकली क्या डिनोट करता है बताओ तो? पॉइंट। तो याद रखना तुम लोग कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसा हो सकता है? एक सिंगल कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स ट्रिपलेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 7, 6। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है। ये सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 एंड 3। बिकॉज़ इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का जो मतलब जो फॉर्मेट है वो कैसे है बताओ तो? एलिमेंट्स इज इन ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तीन चीजों का ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर दो चीजों का पेयर, ये ट्रिपलेट तीन चीजों का है। समझ में आया तो बात? अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक सेट के फॉर्म में, देखो सेट के अंदर भी एक एलिमेंट सेट के फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी। देखो एक बार जैसे देखो इस सेट के अंदर, सेट डी के अंदर, देखो ध्यान देना, सेट मतलब सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, सेट का मतलब जब भी हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट यूज होना चाहिए। अब ये ब्रैकेट जो है ये क्या है? ये कौन से सेट को डिनोट करता है? सेट डी। तो बताओ तो ये सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? ये एक सेट है, खुद का एक सेट है। समझ में आया मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये सेट सी है, सेट सी के अंदर एलिमेंट्स 3 है। सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स 3 है। सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल काउंट करो कितना है। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इट इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट सी अगेन 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट डी 1 2 3 अगेन 3। सो प्लीज कॉपी डाउन। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। देयर आर, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है एलिमेंट्स। क्या सिर्फ ऐसे फॉर्म में एलिमेंट्स होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। इट कैन बी इन सिंगल कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, एंड देन अगेन इन सेट फॉर्म आल्सो। ओके, सो कॉपी डाउन प्लीज फास्ट एवरीवन। नाउ राइट डाउन। अच्छा एक और चीज लिखो, ठीक है, एक और चीज लिखो कि देखो एक बार एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू।
देखो ये सिंबल का काम कैसे होता है, हाउ डू वी यूज दिस सिंबल। सपोज मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -1 0 एंड 1, ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे अगर रिप्रेजेंट करना होगा मैथमेटिकली कि क्या ये एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मैं ऐसे लिखूं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब बिलोंग्स टू के, बिलोंग्स टू सिंबल के लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट लिखना, एलिमेंट, और राइट साइड पे क्या लिखना, सेट का नाम, और बीच में बिलोंग्स टू कब देना, अगर वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करे तो बिलोंग्स टू सिंबल। और जैसे मान लो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू और फॉल्स, यस False. फॉल्स, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू द सिंबल। समझ में आया बात। तो अगर मैं बिलोंग्स टू सिंबल यूज कर रहा हूं तो बिलोंग्स टू सिंबल को सेट के अंदर कैसे यूज किया जाता है, अगर कोई एलिमेंट सेट उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं एलिमेंट बिलोंग्स टू लिखूंगा, एलिमेंट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट्स ऑल। Is this clear everyone? अब देखो next, how to write down elements in a set, मतलब representation of elements in a set का दो तरीका होता है सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। So the next topic we are now studying is representation of elements. तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है टैबुलर फॉर्म, आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है बताओ तो, इट इज नथिंग बट लिस्टिंग द एलिमेंट्स, जो अभी अपने लोग करते आ रहे हैं, अभी जितने भी हम लोग ने सेट्स का एग्जांपल लिया इसमें क्या करते हैं हम लोग, बस यहाँ पे हम लोग ने एलिमेंट्स को बस लिख दिया, कैसे लिखा, एलिमेंट्स को लिखा और कॉमा देते हैं बीच में, ठीक है। सो सेपरेटिंग बीच में, अगर बीच में हम लोगों ने कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया, ये हो गया तुम्हारा लिस्टिंग द एलिमेंट्स। सो व्हाट इज टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, हियर वी डू नथिंग बट वी रिप्रेजेंट, we just list the elements, okay। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हम लोग टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, ध्यान, एक्चुअली इसको मैं बोलता हूं सेंटेंशियल फॉर्म। सेंटेंशियल फॉर्म मतलब यहां पे अपने लोग एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, समझ में बात, लिस्ट नहीं करेंगे मतलब दिखाएंगे नहीं कि ये एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स को हम सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो एक बार ध्यान से लिसन, जैसे मान लो मैं इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखता हूं, ध्यान, सबसे पहले ब्रैकेट, वो तो हर सेट के अंदर लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसा फॉर्म है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड पेयर, सिंगल कंपोनेंट, सेट कैसा फॉर्म है बता सकते हो तुम, बता सकते हो कैसा फॉर्म है यहाँ पे, ये चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो तुम लोग बताओ मुझे ये कि इसके अंदर एलिमेंट्स कैसा फॉर्म है सेट के, यस Single कंपोनेंट फॉर्म है, सिंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम एक सिंगल कंपोनेंट x ले लेंगे, तुम वो कुछ भी क्या कोई भी चीज से डिनोट कर सकते हो, a b c d x y z कुछ भी, सच दैट, ठीक है, सच दैट ये क्या है बताओ तो, ये एलिमेंट क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं बताओ तो, ये एक नेचुरल नंबर x लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे फॉर्म है, सिंगल कंपोनेंट के फॉर्म में, तो मैंने वो लिख दिया कि देखो उसके अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट ये है। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, डेफिनेशन मतलब कि x क्या है, मुझे बताना पड़ेगा ना x क्या है, x क्या है बताओ तो, ये एक नेचुरल नंबर्स है एंड ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 6। प्लीज टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला चीज कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, पहले वो सच दैट के पहले लिखो, अगर वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा तो वहां लिखो ऑर्डर्ड पेयर, अगर वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिखो, अगर वो सेट के फॉर्म में होगा तो लिखो सेट, जैसा होगा वैसे लिखो। बट इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है तुम्हारा, ज्यादातर तुम्हारा सिंगल कंपोनेंट ही होगा, तुम अपने बुक में कॉपी आई मीन सिलेबस में देखोगे, पहले हम इस पे कंसंट्रेट करें तो बाकी अपने आप ही सीख जाओगे, मतलब जहां जैसे आएगा सब वैसे हम लोग उस चीज के हिसाब से सीख जाएंगे। बट एक बार फिलहाल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं इस एग्जांपल से। तो यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट सिंगल कंपोनेंट के फॉर्म में है,
सच दैट वो एक एलिमेंट क्या है बताओ तो नेचुरल नंबर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एन? कैपिटल एन मतलब सेट, क्या चीज का सेट बताओ तो नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर्स होता क्या है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड वो नेचुरल नंबर्स क्या है, कहां तक लेना है हम लोग को, क्या सारे नेचुरल नंबर्स लेना है यहाँ पे? नहीं, देखो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने x लेस देन इक्वल टू 6। इक्वल। समझ में आया तो बात? तो ये हो गया तुम्हारा टैबुलर और रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक बार ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है, एक बार कॉपी करिए टू एग्जांपल्स। एवरीवन नोट डाउन, मैं यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कोशिश करना है। तो जैसे देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे मान लो सपोज मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8, इसको टैबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, बोल दो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ठीक है Sir, x such that x is an even number and x is more than 0 and less than 10. This is also okay, but this I feel is the perfect one, just note down। तुमने जो कहा वो भी सही है, बट ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। देखो एक बार 2 का मतलब हो गया 2 into 1, 4 का मतलब हो गया 2 into 2, 6 का मतलब हो गया 2 into 3, 8 का मतलब हो गया 2 into 4। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ध्यान देने का 2x, देखो एक बार ध्यान से, 2 times x, x belongs to natural number and all natural numbers less than equal to 3। please check once, all natural numbers less than equal to 3। देखो x क्या बताओ तो नेचुरल नंबर्स है, मतलब वो एक चीज तो बता दिया कि x क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स मतलब तो कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3 क्या होगा? 1 2 and 3। अब देखो x के जगह पे एक बार 1 लेते हैं, तो 2 into 1 क्या होगा? 2। एक बार 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, एक बार 3 लेते हैं तो 2 3 जा 6। मैंने एक चीज गलती कर दी है, यहाँ पे 4 होगा, ये 4 होगा सर। हाँ, तो ये क्या होगा? 2 4 जा 8, मैं भूल गया। समझ में आया? दिस इज एप्रोप्रिएट एक्चुअली, ये ज्यादा परफेक्ट है अगर देखा जाए। कॉम्प्लेक्स है ना सर थोड़ा? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ज्यादा परफेक्ट है, मतलब ये एक्यूरेट तुमको बता रहा है कि देखो ये सेट टैबुलर फॉर्म है और ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, तो एक बार ये कॉपी करो एग्जांपल, ठीक है? नेक्स्ट, अब एक और एग्जांपल 2x मतलब हो गया 2 ऑफ एलिमेंट। 2 ऑफ मतलब यहाँ पे एलिमेंट कैसे फॉर्मेट में होगा? 2 times x, 2 times x। x का बताना पड़ेगा मुझे, डेफिनेशन क्या है? x एक नेचुरल नंबर है एंड ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4। बस हो गया। नेक्स्ट सर ये अगर 0 2 4 6 8 होता तो? नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। देखो जैसा जो आएगा सब हम अपने दिमाग को, देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का कोई भी चीज, अगर हमको वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब उस चीज को और हम कॉम्प्लेक्स बना के, जो कि पॉसिबल ना हो पाए, हम लोग वो नहीं करते। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें तुम दिमाग लगाओ, ठीक है? उसमें तुम दिमाग लगाओ। अब जैसे मान लो मैं एक सेट लिया मैंने और यहाँ पे मान लो 1 4 9 16 25। अब बताओ इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, टैबुलर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? ये तो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा बताओ मुझे, मैं टाइम लेता हूं। नाउ टेल मी, एवरीवन टेल मी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? यस टेल मी। x such that x belongs to a natural number and x is less than equal to 25. So x such that x, sure, x such that only, x square. x X square. x square, x belongs to natural number। is it x belongs to natural numbers? क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो क्लियरली स्क्वायर 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 छोड़ दो ना स्क्वायर, हम बस इस पे कंसंट्रेट करते हैं ना 1 2 3 4 5 पे, ठीक है? क्योंकि हम x belongs to natural number लेंगे एंड और natural numbers less than equal to 5, तो बस हो गया। समझ में? इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, और x, ठीक है, x equals to n square, ठीक है, n belongs to natural numbers and all natural numbers, just leave it ना, एक बार ये समझ में आ रहा है? वो बेटर है। अभी हम लोग आस्ते आस्ते करके जब समझ जाओगे तो जाके हम और हम लोग चेंजेस लाएंगे, समझ में? अब देखो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अभी हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा कि सेट्स होता क्या है? सेट्स को
जब लिखते हैं हम लोग तो क्या क्या चीज दिमाग में रखना होता है कि सेट का नाम होगा, सेट को कैसे भी हम नहीं लिख सकते, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा, कौन सा ब्रैकेट, वो भी एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, इन सबको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स, क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट, याद रखना ये चीज। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेट का कार्डिनल नंबर भी होता है। एक कार्डिनल नंबर होता क्या है कि वो सेट के अंदर कितना एलिमेंट्स है वो काउंट करो, काउंट करके लिख दो, उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। उसको भी लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, एन और ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट ही यूज करना है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना, इक्वल्स टू 5 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि बिलोंग्स टू सिंबल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ठीक है। और हम लोग ने ये भी देखा कि देखो सेट के अंदर रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेट होता क्या है, कलेक्शन। तुम कोई भी ऑर्डर में कलेक्शन को रिप्रेजेंट करो, मतलब एक ही हुआ। जैसे अभी जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं अगर ऑर्डर बदल दूं तो क्या अलग अलग क्लास हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट करेंटली अटेंडिंग एट द रियल टाइम, अभी पर्टिकुलर टाइम में जो अटेंड कर रहे हैं उनको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट के अंदर, तो जो अटेंड करना है उसको हम लिख देंगे। हम किसी ऑर्डर में लिखे ना, पहले हम आकृति का नाम लिख दे, फिर आनंद का, अविनाश का, फिर आयुष का, या आयुष आकृति आनंद अविनाश गोपाल, ऐसे करके हम जिस भी ऑर्डर में लिखे पूरा लोग का नाम, तो क्या थोड़ी ना तुम्हारा मेरा क्लास का कलेक्शन अभी बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि सेट का मतलब कलेक्शन होता है। तो ये सब देखा हम लोगों ने। उसके बाद देखा हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है क्या, टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, जहां पे बस एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते, मेंबर्स को लिख देते, और दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे थोड़ा सेंटेंस में लिखना होता है। कुछ हम लोगों ने एग्जांपल देखा, और भी एग्जांपल्स में जाना चाहिए, बट अभी नहीं। अभी हम एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। सो राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ टाइप्स। तो सेट्स बहुत तरीके का होता है, कुछ को हम लोग जैसे नहीं, कुछ सेट्स को हम लोग एलिमेंट्स उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, एलिमेंट्स कैसे है, उस पे भी हम लोग मतलब हम कैटेगराइज करते हैं। और कुछ सेट्स को हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कैटेगराइज करते हैं, और कुछ सेट्स के अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है उस पे कैटेगराइज करते हैं, कितना एलिमेंट्स है उस पे कैटेगराइज करते हैं। तो ध्यान देना एक बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर। सबसे पहला टाइप में क्या लिखना है देखना एक बार। नंबर 1 फाइनाइट सेट, एंड दूसरा इनफाइनाइट सेट। इन दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए क्या है। इनफाइनाइट नाम से पता चल रहा है कि हम उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब हम पता ही चल रहा है नाम से ही कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेट है, वी हैव गॉट -2 -1 0 1 and 2। See, I know that कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट, ठीक है। और मान लो अगर हम ये बोलते हैं n, where n belongs to natural numbers, तो एक बात बताओ, नेचुरल नंबर्स कितना होता है हम काउंट कर सकते हैं? नहीं सर। यस, नहीं काउंट कर सकते, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिनिट सेट बोलते हैं। इनफिनिट सेट का कार्डिनल नंबर, इससे अगर पूछा जाए कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो आंसर क्या होगा, इनफिनिटी, क्योंकि हम काउंट नहीं कर पा रहे। तो फाइनाइट मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें एलिमेंट्स पता हो कि इतना ही एलिमेंट्स है। इनफिनिट मतलब उसके अंदर मतलब कितना एलिमेंट्स है, दैट वी कैन नॉट काउंट। नेक्स्ट नंबर 2 वॉइड सेट। देखो वॉइड सेट का नाम से तुम लोग समझ पा रहे होगे वॉइड सेट का मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है वॉइड सेट का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता चलता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड सेट? A null set, that is 0. वॉइड सेट बोलो या नल सेट बोलो, बात बराबर है। मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा। जैसे मान लो एक सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ही नहीं है, ब्रेसेस तो है लेकिन ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है, खाली है, एम्प्टी है, नल है, वॉइड है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसको बोलते हैं वॉइड सेट और नल सेट। वॉइड सेट और नल सेट का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड सेट और नल सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड सेट। तो तुमसे पूछा जाए कि वॉइड सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो बताओ तो क्या होगा आंसर? Sir, 0. 0 क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं।
ओके नेक्स्ट, एक बार पहले 2 कॉपी करो। नेक्स्ट नंबर 3, देखो नाम से पता चल रहा है सिंगलटन सेट। तो ये क्या होता है सिंगलटन सेट, नाम से बताओ तो। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहीं भी सर काम सिंगल एलिमेंट। मतलब बहुत सिंपल है एकदम, ये कोई फायदा नहीं है इसकी पर डिस्कशन के। सिंगल एलिमेंट वाला सेट को क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट, मतलब वन नहीं कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 ना इक्वल सेट। तो इक्वल के पहले मैं इक्विवेलेंट पहले पढ़ा दूं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है तो बताओ, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। Equivalent, when we say that the sets are equivalent, what do you mean by this? Tell me. Equal number of elements in two sets. Exactly. So cardinality. Exactly. मतलब जिसके अंदर equal number of sets हो, elements हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग equivalent set। या हम लोग और properly क्या बोल सकते हैं, जिस sets का cardinal number same हो उसको क्या बोलते हैं equivalent। Equivalent में set के अंदर elements क्या है उसको नहीं ध्यान देना, number of elements क्या है वो ध्यान देना। अगर number of elements same हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग equivalent set। सो दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसीलिए दोनों इक्विवेलेंट सेट है। लास्ट इक्वल सेट है। देखो इक्वल सेट होने के लिए पहले वो इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, तुम क्यों चेक करोगे कि एलिमेंट्स क्या है, पहले इक्विवेलेंट टेस्ट चेक करो, पहले इक्विवेलेंट चेक करो और उसके बाद चेक करो एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट, एलिमेंट्स आर सेम और नॉट, ठीक है। तो उस इक्वल सेट में क्या होना पड़ेगा, एलिमेंट्स भी सेम होना पड़ेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वल सेट होता है। तो आई थिंक ये सब इतना सिली, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना सेट्स इतना ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं, ठीक है। मतलब ये इनिशियल चीज जो है ना ये सब ऑलरेडी क्योंकि क्लास 10 9 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। मुझे एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा ना इक्वल सेट के बारे में, यस नो चलो कॉपी करो इसको और हम लोग कुछ सम्स करते हैं एक्सरसाइज से। Sir, So I want everyone to try few questions only. That is number 4 का सारा सम तो है ही कितना, सब करने में 2-3 मिनट टाइम लगेगा। 4 का सारा सम्स करो और उसके बाद तुमको नंबर 7 का 7 करना है एंड देन 7 नहीं सॉरी जस्ट वेट, नंबर 8 करना है, दिस मच ओनली। Okay, do first. And then we will start subsets, proper subsets, power set and so on. मेरा वाला RS में So everyone note down. सबसे पहला चीज देखने को, सबसे पहला चीज मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊं। नेचुरल नंबर्स मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, जिसको यूज करके हम कितने नंबर, जैसे कितने लोग अभी प्रेजेंट है, हम नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते, फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारे नंबर जो 1 2 3 4 इस फॉर्म में उसको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जो कि नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स मतलब 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम इंक्लूड कर ले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर्स बोलते हैं। नंबर 3 इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, 0 को ले लो पहले, ठीक है, 0 को ले लो, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, 0 क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल नंबर। उसके बाद 0 के आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको के साथ साथ इनका नेगेटिव, नेचुरल नंबर का नेगेटिव को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। सो इंटीजर्स कितना होता है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर्स कितना होता है वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर्स टोटल कितना होता है दैट वी कैन नॉट काउंट, मतलब ये सब इनफिनिट सेट है।
ठीक है, तो आई थिंक इंटीजर्स का मतलब क्लियर हुआ। अब देखो प्राइम नंबर्स ये सब तो सब उसके अंदर मतलब वो आ गया कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो, नॉट डिविजिबल हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब अलग चीज होगी। तो ये हो गया इतना पार्ट। नेक्स्ट नंबर 4। अब देखो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, ना होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के अंदर आएगा। तो सारा जो भी है मतलब डेसिमल में रखो या जैसे भी रखो, सारा नंबर्स रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, एंड इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जैसे कि 2.43434343 एंड सो। और इरैशनल मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे कि पाई, जैसे कि ई, जैसे कि 2.73142931, मतलब हम इसका पता ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है नंबर सिस्टम के बारे में, बहुत कुछ होता है बट अभी फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट। ओके, see if you are asked to solve x square equals to x, please do not cancel x both sides. Instead of cancelling x both sides, bring x on the left and factorize this expression. So either x equal to 0 or x minus 1 equal to 0. तो यहां से x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 1 है, तो यहां पे लिखा हुआ है x is a positive integer and if x square equals to x, इसको सॉल्व करके क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना कि 0 को न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रल मतलब ये ना पॉजिटिव में माना जाएगा या नेगेटिव में माना जाएगा, इसको ना पॉजिटिव में इंक्लूड करेंगे ना नेगेटिव में इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव ये होगा इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ये होगा। तो एक बात बताओ, अपना आंसर जो है 0 और 1 है, लेकिन इन दोनों में पॉजिटिव इंटीजर क्या है बताओ, 1. 1, तो इसीलिए 1 आंसर होगा। तो सेट के अंदर 1 और 1 को हम लोग लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 8 नंबर शायद मैंने दिया था, 8 भी काफी आसान है। सो लिसन हियर एवरीवन, आज के जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बाद यू कैन कंप्लीट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। जिस बुक में भी फर्स्ट एक्सरसाइज में होता क्या है कि सेट्स क्या है, सेट्स का नोटेशन, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यही सब होता है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो आरएस अग्रवाल में फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, यू कैन कंप्लीट दिस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टू स्टार्ट व्हाट इज सबसेट्स, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इंटरवल फॉर्म, ये सब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मैं नहीं रखते।